राजस्थान में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था, काफ़ी समृद्ध था। राजस्थान में आपको पता है ऊँट होते हैं, और वो कितना समृद्ध है नापा जाता है उसके पास कितने ऊँट हैं। तो उसके पास 19 ऊँट थे। तो जब उसका अंतिम समय आया, जब उसके निधन हो गया, तो एक वसीयत छोड़कर गया, और उस वसीयत में उसने लिखा कि मेरे बेटे को इन ऊँटों में से आधा दे दिए जाए, और मेरी बेटी को 1/4 दे दिया जाए, और मेरे नौकर को 5वां हिस्सा दे दिया जाए। वसीयत लिख के चला गया। अब लोग इकट्ठे हुए, अंत्येष्टि हुई उसकी, और फिर जब वसीयत पढ़ी गई तो वसीयत में लिखा 19 ऊँटों में से आधे बेटे को देने हैं, 1/4 देने हैं बेटी को, और 5वां हिस्सा देना है नौकर को। अब सबके सामने प्रश्न खड़ा हो गया, कैसे करें, कैसे बंटवारा करें? एक ऊँट को तो काटना पड़ेगा, कैसे करें? अब किसी को या तो कम ऊँट मिले तो भी बंटवारा ठीक से नहीं हो रहा है, कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। बेटा अलग लड़ रहा है, मैं कम नहीं करूँगा, बेटी अलग बोल रही, नहीं मैं भी नहीं करूँगा, नौकर भी कह रहा है मैं भी अपना हिस्सा लूँगा, मैं क्यों कम करूँ? तो बंटवारा हो ही नहीं रहा है, सब लड़ने में लगे आपस में, कैसे होगा बंटवारा? गाँव वाले अलग लड़ रहे हैं, कोई किसी के पक्ष में लड़ रहा है, कोई किसी के पक्ष में लड़ रहा है। इतने में एक व्यक्ति वहाँ से आता हुआ दिखाई दिया, जो ऊँट पर चढ़कर आ रहा था दूसरे गाँव से। अब उसने देखा लड़ाई हो रही है आपस में, कुछ बातें हो रही हैं। अब वो रुका, बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं है, बंटवारा नहीं हो पा रहा है, आपस में सब समझ ही नहीं आ रहा है, कैसी वसीयत लेकर गए। तो उसने सुना, बता क्या हुआ, क्या बंटवारा करना है? तो उसने 19 ऊँट हैं, इनको बंटवारा करना है, ये कैसे होगा, समझ ही नहीं आ रहा है। उसने सुना ध्यान से, फिर उसने क्या किया, चलो भाई ऐसा करते हैं, बंटवारा करते हैं, मेरा भी ऊँट इसमें शामिल कर दो और बंटवारा कर दो। गाँव वाले बहुत आश्चर्यचकित हो गए, बोले ये क्या ड्रामा है? पहले जो वसीयत लिख कर गया वो भी पागल था, और जो ये बंटवारा करने आ गया है ये भी पागल है, अपना ऊँट भी दांव पे लगा रहा है। लोगों ने मना किया, क्या कर रहे हो? बोले कर दो भाई। अब बंटवारा शुरू हो गया। अब ऊँट हो गए 20। अब 20 में से आधा हिस्सा किसको देना है? बेटे को, तो उसको 10 दे दिए। 1/4 हिस्सा किसको देना है? बेटी को, तो 5 दे दिए उस 20 में से। और 5वां हिस्सा किसको देना है? नौकर को, तो 4 दे दिए। 10, 5, 15 और 4, 19। 19 ऊँट बच गए, बंटवारा हो गया, एक बच गया। अब ये जो बुद्धिमान व्यक्ति था, ये उस ऊँट को लिया, उस पर बैठा और वापस चला गया। सब लोग वाह, खुश हो गए, क्या बुद्धिमान व्यक्ति है। ऐसे ही हम अपने जीवन में, हमारे जीवन में भी ऐसे 19 ऊँट हैं। 5 हमारी कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 हमारे प्राण होते हैं, और 4 हमारे अंतःकरण होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इन 19 के बंटवारे में हम लगे रहते हैं। कभी कोई इम्बैलेंस हो जाता है, कभी कोई इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक से बंटवारा ही नहीं हो जाता। कभी कोई किसी के साथ खड़ा होता है, कभी कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। सब खींचतान चल रही है, कर्मेंद्रियों की, ज्ञानेंद्रियों की, मन इंद्रियाँ अलग अलग है, और 19 की 19 इंद्रियाँ आपस में लड़ती झगड़ती रहती हैं। और तब तक लड़ती हैं जब तक ईश्वर रूपी मित्र रूपी ऊँट हमारे साथ मिलता नहीं। और जब वो मिल जाता है तो हमारे जीवन में सुख, आनंद, सब कुछ आ जाता है, और चैन के साथ सारी चीज़ें, संयम के साथ सारी इंद्रियाँ, सारी कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ, अंतःकरण, 5 प्राण बैलेंस हो जाते हैं, और फिर जीवन में आनंद और सुख आ जाता है ठीक से। तो ऐसे ही हमें जीवन में ईश्वर रूपी मित्र को रखना चाहिए, जो हमारे जीवन में सुख और आनंद देगा। थैंक यू वेरी मच। अगले गुरुवार फिर मिलते हैं सुबह 9 बजे। थैंक यू वेरी मच।